अस्सलाम वालेकुम माय डियर यूट्यूब फैमिली, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो आज हम अपनी मैथमेटिक्स की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये सीरीज़ आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगी और आपके गुड मार्क्स सिक्योर करने में बहुत हेल्पफुल होगी। तो सबसे पहले आपने दो मेथड्स को फॉलो करना है। एक तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और दूसरा आपने वीडियो एंड तक देखनी है। सबसे पहले मैं आपको कुछ टिप्स बता दूंगी जो आपके बेटर मार्क्स सिक्योरिंग में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। सबसे पहले ये कि आपने इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा बार करनी है, देन आपने इसकी रिवीजन करनी है और जो पास पेपर्स आपको मेरी शॉर्ट्स में मिल जाएंगे आपने वो सब देखने हैं। सो लेट्स स्टार्ट ओवर वीडियो। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है। इस इंट्रोडक्शन में बेसिक चीज़ें लिखी हुई हैं, आपने ओनली इसे रीड आउट करना है। देन आपने फंक्शन की डेफिनेशन याद करनी है। ये दो डेफिनेशन है, आप ऊपर वाली याद करने, ये ज़्यादा इजी भी है और ऑथेंटिक भी है। देन यहाँ पर ये MCQs मार्क हुए हैं, आपने ये रीड कर लेने हैं और उसके बाद ये एग्जांपल्स हैं, ये बहुत इजी हैं। ओनली आपने फंक्शन में वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद डोमेन और रेंज के क्वेश्चंस हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डोमेन के लिए आपने ये ख्याल रखना है कि आप इसमें कौन सी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं और रेंज के लिए ये चीज़ याद रखनी है कि अगर आप कोई भी वैल्यूज़ डोमेन में से पुट करें तो आपका आंसर किस में लाए हो रहा होगा, किस नंबर्स में लाए हो रहा होगा, ये आपने चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके बाद ये एग्जांपल है, ये एक एग्जांपल है, ये भी आपने देखनी है। देन यहाँ पर कुछ MCQs हैं, ये आपने रीड कर लेने हैं। अगर आपको जो मैंने डोमेन एंड रेंज का कंसेप्ट बताया, अगर आप इसे अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। देन यहाँ पर टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं, ये शॉर्ट में आती हैं, आपने प्रिपेयर कर लेनी है। आइडेंटिटी फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर डोमेन्स एंड रेंज ये आपने फर्स्ट ईयर में भी प्रिपेयर की हैं, यहाँ पर बस आपको गो थ्रू करनी पड़ेंगी। उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, हाइपरबॉलिक फंक्शंस की आपने ये वैल्यूज़ याद की हैं जो टिकी हुई हैं। उसके बाद इन्वर्स फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने मस्ट प्रिपेयर करनी है। एक्सप्लिसिट फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्प्लिसिट फंक्शन, पैरामीट्रिक फंक्शन, इवन एंड ऑड का डिफरेंस कई बार आ जाता है, ये आपने कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लें। इसमें से MCQs और शॉर्ट भी आता है। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, इसके ऑल ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। जो एग्जांपल्स थी वो सारी इसी की तरह की थी और ये MCQs हैं जो यहाँ पे हाईलाइट हुए हैं, ये आपने मस्ट प्रिपेयर कर लेने हैं। उसके बाद 1.2 के कंटेंट स्टार्ट हो रहे हैं, अब हम इस पर देखते हैं। और अगर किसी बच्चे को नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं उसके साथ नोट्स भी सारे शेयर कर दूँगी। अगर आपने f(g(x) फाइंड करना है तो मैं आपको एक एग्जांपल ही दे रही हूँ, यहाँ पे प्रेजेंट है फर्स्ट में। तो आपने x की जगह g(x) की जगह आपने x की वैल्यू पुट कर देनी है। जैसे यहाँ पे हमारे पास फंक्शन गिवन है f(x) एंड g(x), तो आपने अगर f(g(x) फाइंड करना है तो आपने g(x) में g(x) की वैल्यू पुट कर देनी है और देन आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हम इन्वर्स फाइंड करेंगे। इन्वर्स फाइंड करना बहुत आसान है, आपने सबसे पहले x को सेपरेट कर लेना है और देन x को आपने f(1y) से रिप्लेस करके और आपका ये आंसर आ जाएगा। ये डोमेन एंड रेंज का अगेन क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज बिल्कुल हमारी सेम ही है। यहाँ पर आपने जैसे पिछले तरह मैंने आपको बताया कि आपने डोमेन किस तरह फाइंड करनी है और रेंज, तो यहाँ पर इन्वर्स फंक्शन और की डोमेन एंड रेंज के लिए आपने ये करना है कि जो डोमेन होगी फंक्शन की वो रेंज होगी उसकी इन्वर्स फंक्शन की। ये यहाँ पे मैंने एग्जांपल आपके सामने लिख दी है, इस तरह आप देख सकते हैं, आपको इजी लगेगा। देन हमारा 1.3 का कंटेंट स्टार्ट हो रहा है। ये लिमिट की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, ये शॉर्ट तो बहुत कम ही आया है, आप देख लें, प्रिपेयर करनी है वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ थ्योरम्स लिखे हुए हैं, ये आपने रीड आउट कर लेने हैं, ये आपके क्वेश्चन सॉल्विंग में मदद करेंगे। मैं भी आपको एग्जांपल्स एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पर ये फार्मूला डिराइव करने का लॉन्ग, ये एक बार बोर्ड में आया हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सिंपली इस फार्मूला को ओपन करना है और आपने x - a कॉमन ले लिया यहाँ पर
कॉमन लेने के बाद ये रिज़ल्ट है। उसके बाद आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है। लिमिट अप्लाई करने के बाद आपने ये कैंसिलेशन इससे डिवाइड कर देना x माइनस ए से। कैंसिलेशन होने के बाद आपने ओनली सिंपली वैल्यू पुट करनी है और आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। और अगर आपने माइनस वाली वैल्यू पुट करेंगे तो आप उसका भी रिज़ल्ट देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने मोर डिटेल में आपके साथ स्टेप फॉलो किए। जितने ज़्यादा आप स्टेप्स लिखेंगे उतना आपको ईजी होगा। और यहाँ पर ये तो सिंपली रैशनलाइजेशन किया यहाँ पर और आपका ये आंसर आ गया। और यहाँ पर आपने अलजेब्रिक ट्रिक्स अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और अगर लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए तो उसके लिए भी मैं आपको टिक्स बता देती हूँ। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/x। अगर हम 1/इन्फिनिटी लिखते हैं तो वो 0 के इक्वल होता है। ये तो आपको सिंपली पता चल ही जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंट्री टेस्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिंपली आपने डिवाइड करने जो पावर डिनोमिनेटर में सबसे बढ़िया आपने उसे डिवाइड कर देना है और देन आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। यहाँ पर ये रिज़ल्ट भी यहाँ पे डेराइव हुआ है ये, लेकिन बोर्ड में नहीं आया कभी भी, लेकिन आप एक बार इसे गो थ्रू कर लेना। और ये वाला रिज़ल्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत बार आया हुआ है। आपने सिंपली ए पावर एक्स माइनस 1 को y के इक्वल लेट कर लेना है, ए पावर एक्स को सेपरेट कर लेना है और देन आपने लॉग अप्लाई कर लेना है और इस तरह आपका ये डिराइव हो जाएगा। ऊपर से ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसे मस्ट प्रिपेयर करना है। ये बोर्ड में बहुत बार आए हुए हैं। उसके बाद ये एग्जांपल है, यहाँ पर हमने वो रिज़ल्ट अप्लाई करना है। उसके बाद सैंडविच थ्योरम का जो लॉन्ग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसे प्रूफ करने का लॉन्ग बहुत बार आया हुआ है। ये आपने इस तरह प्रूफ करना है। यहाँ पर स्टेप्स बहुत ईजी हैं तो आपने एक बार से गो थ्रू लाजमी कर लेना है, आपको इंशाल्लाह याद हो जाएगा। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ ट्रायंगल OAD, अगर आप ये तीन चीज़ें आप एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB ये अगर आप 3 पॉइंट्स याद कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका लॉन्ग बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर एक 2 एग्जांपल्स हैं, ये आपने देख लेनी है। देन ये एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चों को ये मुश्किल लगती है लेकिन ये हकीकत में बहुत आसान है। अगर आप इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी प्रिपेयर हो जाएगी। और 1 में से अगर लॉन्ग आए तो वो तो आपको मस्ट प्रिपेयर करना चाहिए। यहाँ पर हमारी 1.4 का कंटेंट स्टार्ट हो रहा है। इसमें लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट है, वो मैं आपको भी एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे ये हमारी एग्जांपल है, अगर हमने लेफ़्ट हैंड लिमिट देखनी है तो हमने लेस वाली थिंग्स देखनी है, और अगर हमने राइट हैंड लिमिट देखनी है तो हमने वहाँ पर ग्रेटर वाली थिंग देखनी है। और अगर हमने लिमिट एक्स अप्रोचेस टू समथिंग फाइंड करनी है तो हमने इक्वल वाली थिंग वहाँ पे देखनी है। कंटिन्यूस ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसकंटिन्यूस की भी ये आपने मस्ट प्रिपेयर कर लेनी है। ये एग्जांपल्स दिए हैं, ये आप देख लें। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने मस्ट करना है। उसके बाद हमारी 1.5 के कंटेंट स्टार्ट हो रहे हैं। इसको आपने ओनली गो थ्रू करना है क्योंकि इसमें से लॉन्ग तो नहीं आता और ना ही इसमें से कभी कोई शॉर्ट आया है। ये जो चीज़ें हाईलाइट हुई हैं आपने ये देखनी है, इसमें से बस MCQs ही आते हैं। ये आपने मस्ट देख लेने हैं एक बार, और एक्सरसाइज में से ये पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ये आपने देख लेने हैं। तो गाइज़ ये थी आज की हमारी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अल्लाह हाफिज़।